फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मतलब हल्की हल्की सी यहाँ पर ठंड हो गई है, हल्की हल्की सी, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है। देखो सोना स्वेटर नहीं पहना, सोना ने बिल्कुल स्वेटर नहीं पहना। सोना को ठंड लग रही है, नहीं लग रही ठंड जी। देखो बेटा, तो आज है एकादशी, यानी आज हम देवता को उठा रहे हैं, तो उनकी पूजा करेंगे और तुलसी विवाह भी करेंगे। तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम से मैंने आपसे बात नहीं की, आप लोगों से बहुत टाइम हो गया, मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई थी दिवाली के बाद। दौज फिर एकदम परेशान सी, थोड़ा पैर में भी लग गई उस चक्कर में, और थोड़ी सी मेरे पैर में चोट है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसी चोट लगी मेरे पैर में। तो अभी मैंने सॉक्स पहने हैं, तो वो सॉक्स निकाल के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हल्की सी मोच आ गई थी पैर में, ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी है, हल्की सी मोच है। तो अब मैं कर लेती हूँ तैयारियाँ, तो पूजा की तैयारी। और हमारे गन्ने आ गए, देखो हमारे गन्ने दिखाएं आपको। तो हमारे यहाँ पे गन्नों से ही पूजा की जाती है, तो उसकी तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं पूजा में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देती हूँ चौक। वैसे तो गन्ना जो पूजा होती है ना गन्नों की, वो आंगन में होती है, लेकिन हमारे आंगन में जगह नहीं है इतनी, जाल है, जाल ज़्यादा बड़ा है। तो उस चक्कर में मैं यहाँ कमरे मंदिर के सामने हल्दी से लगा दे रही हूँ, यहाँ पे हल्दी से लीप के चौक लगा दे रही हूँ। उसके बाद में इस पर पटा रख के मैं यहाँ पे लगाऊंगी गन्ने। और बहुत से लोग 2 गन्ने लेके आते हैं और बहुत से लोग 5 लेके आते हैं, कोई 7 लेके आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे चलते 5 हैं, तो 5 ही गन्ने लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं चौक लगा देती हूँ। उसके बाद तो इस पर रख दूँगी पटा, और पटा रखने के बाद में जो गन्ने की हम झांकी सी लगाते हैं 5 गन्नों की, तो वो मतलब लगाएंगे। तो ये पटा है जो लक्ष्मी जी के पूजन पे भी हमने यूज किया था। और ये लाई रखी हुई है, जो वाली लाई होती है ना, तो ये मतलब जब हम देवता उठाते हैं ना, तो इन लाइयों को गन्ने के चारों ओर परिक्रमा लगा के थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। तो उसी के लिए लाई बचा के रखी है। तो यहाँ पे ये फल और सब्जियाँ, मतलब सब्जियाँ हैं, थोड़ी सी बैगन है, कुछ टमाटर है, मतलब ऐसी सब्जियाँ होती हैं, बेर होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, शकरकंदी है, इनकी पूजा करते हैं। बहुत से लोग 4 महीने तक बैगन नहीं खाते हैं, हमने भी नहीं खाया था बैगन, मतलब बनाया नहीं था, बनाते नहीं हैं, बहुत से खाते नहीं हैं 4 महीने तक। जब देवता सो जाते हैं और देवता उठते हैं, 4 महीनों के बीच में बैगन नहीं खाते हैं। तो ये 5 गन्ने मैं इस प्रकार यहाँ पर लगा दे रही हूँ, इससे ये गिरेंगी नहीं। और ये इसके नीचे पटा रखा हुआ है, इस पर रखी है सब्जियाँ। तो अभी ये आ जाएंगे, तो जब तक मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, ये आ जाएंगे तो ये देवताओं को उठाएंगे। विष्णु भगवान है, जैसे कि आप सभी लोगों को सभी लोगों को पता है कि आज के दिन यानी देव उठनी के आस पे विष्णु भगवान है 4 महीने की, मतलब 4 महीने वो सोते हैं, उसके बाद में 4 महीने बाद वो आज ही के दिन उठते हैं। और जब उन्हें उठाते हैं तो उसके बाद में शादी ब्याह जो होती है वो हमारे यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हिंदुओं में। तो यहाँ पे मैं पूजा की पूरी तैयारी करे दे रही हूँ, चौक फॉक लगा के, मतलब अच्छे से आसन वासन लगा के, थाली वाली लगा के रख दे रही हूँ। और ये आ जाएंगे तो ये देवता उठाएंगे, क्योंकि हम बहुत सी जगह पे तो औरतें उठा लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे औरतें देवता नहीं उठाती हैं, सिर्फ आदमी ही पूजन करते हैं और आदमी देवता उठाते हैं। तो उसकी मैंने तैयारियाँ कर ली है, तो इनको आने में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। तो जब तक मैं भोग भी बना लूँगी, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं था, तो ये खाना खा के आए गए थे और बच्चों ने पराठे खा लिए थे, पराठे बना दिए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो ये सामान्य पूजा का माला है, धूपबत्ती है, दिया, तो इसको भी मैं यहाँ पर रखे दे रही हूँ। और फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ भोग के लिए मैंने पुआ बनाए थे मीठे वाले, और कुछ भी नहीं बनाया। जैसे कोई खाता है ना तो बना लेते, खीर भी बना लेते हैं, साबूदाने की खीर बनाते हैं। चावल की खीर तो आज 11 के दिन नहीं बनती है, तो सिर्फ साबूदाने की खीर बनाते हैं। और कोई खाने वाला नहीं था तो फिर मैंने नहीं बनाई। ये भी नहीं खा रहे थे, ये भी गार्डन में खा आए थे। और वैसे तो हर साल क्या होता है कि 11 और उपवास की जो व्रत की 11 होती है वो एक ही दिन पड़ती है।
तो आज तुलसी विवाह भी है, एकादशी होती है, देव उठाने के दिन तुलसी जी का विवाह भी होता है। और जो तुलसी का विवाह करते हैं वो तुलसी हमारे घर पर उगती है ना, जैसे नई बीज डाल के जो नई तुलसी उगती है उसी का विवाह किया जाता है। इस बात का भी बहुत से लोग ध्यान रखें, उस तुलसी का विवाह नहीं किया जाता है जो हम मतलब लेके आते हैं। तो वैसे पूजा कर लेते हैं, लेकिन विवाह खासकर उस तुलसी मैया का किया जाता है जो हमारे घर पे मतलब उगती है। तो ये चुनरी है और ये है शालिग्राम भगवान। तुलसी जी जो तुलसी मैया होती है उनका विवाह होता है शालिग्राम भगवान से, यानी जो नारायण का एक रूप होता है शालिग्राम भगवान, उनसे तुलसी जी का विवाह होता है। तो आज है एकादशी के साथ साथ तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी मैया का आज हम विवाह करेंगे। और आज रविवार को एकादशी पड़ रही है, तो मतलब एकादशी के दिन तुलसी मैया में जल नहीं डालते हैं, छू लेते हैं, लेकिन तुलसी मैया में जल नहीं डालते हैं और तुलसी मैया के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। इस बात का भी बहुत से लोग ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन जो व्रत रहते हैं वो भी, जो व्रत ना रहते नहीं है वो भी खास करके इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी मैया में हम जल नहीं डालेंगे और तुलसी मैया को हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, एक दिन पहले हम तुलसी मैया को तोड़ सकते हैं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसको अच्छे पानी, साफ पानी से धोकर हम तुलसी मैया के जो पत्ते होते हैं उसको रख सकते हैं। तुलसी मैया के पत्ते कभी बासी नहीं होती, जैसे बेलपत्र कभी बासा नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी मैया के जो पत्ते होते हैं वो कभी बासी नहीं होते। जैसे हम बेलपत्र भी हमें सोमवार को नहीं तोड़ते ना, उसी प्रकार हम तुलसी मैया एकादशी को नहीं तोड़ते हैं। और रविवार को तो हम तुलसी मैया छूते भी नहीं है, तो सब लोगों को पता है कि रविवार को हम तुलसी मैया ना तोड़ते हैं ना छूते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी मैया का उपवास रहता है, व्रत रहता है, वो पूरे दिन व्रत रखती है, तो उनको हम छूते भी नहीं है और मतलब तोड़ते भी नहीं उनके पत्तों को। तो आज होगा तुलसी मैया का विवाह भी है, तो उनके लिए ये चुनरी है और ये शालिग्राम भगवान है जिनसे उनका विवाह होगा। तो ये सामान लिया, इसमें सामान इसी थाली में रख देती हूँ तैयार है। और मैं जब तक बना लेती हूँ पोहे, थोड़े से ही पोहे बनाऊँगी, ज़्यादा कोई खा कुछ नहीं रहा, कुछ जैसे कोई खाना बनाऊँ तो ज़्यादा कोई नहीं खा रहा, तो मैं सिर्फ भोग के लिए पोहे ही बनाऊँगी। तो उसकी भी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और ये है पूजा की हल्दी, इसको भी मैं थाली में रख लेती हूँ। तो मैं जब तक पोहे की तैयारियाँ कर लेती हूँ, पोहे बना लेती हूँ, फिर जी आएंगे थोड़ी देर बाद तो हम पूजा करेंगे साथ में मिलकर। तो यहाँ पे तैयारी करने के बाद में मैं बना लेती हूँ पोहे। तो यहाँ घी के पोहे मैंने बनाए थे, मालपुए टाइप के मैंने बना दिए थे भोग के लिए। उसके बाद हम करेंगे तुलसी पूजन और ऊपर जाएंगे, ये भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये पूजा कर लेते हैं। पहले ये गन्ने इस प्रकार मैंने लगा दिए, तो जो भी जिस प्रकार से पूजन होता है, तो ये जब 5 गन्नों को जो चंदन, हल्दी चंदन होती है वो लगा देती है और पूजा कर देती है, भोग लगा देती है। भोग लगाने के बाद में परिक्रमा लगाएंगे। और मैं बैठ के मैं शूट कर रही हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मेरे लिए हर चीज़ की याद बनी रहे। तो उसी पर्पस में यहाँ पे बैठी हुई हूँ और पूजा भी देख रही हूँ, क्योंकि देवता तो सिर्फ आदमी उठाएंगे, मैं तो नहीं उठाऊँगी, बच्चे हैं और ये यही उठाएंगे, यही पूजा करेंगे, मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। तो इसके बाद में हम जाएंगे ऊपर तुलसी पूजने के लिए। तो आज तुलसी विवाह भी है, तो आज हम लोग मतलब रविवार को एकादशी मना रहे हैं और बहुत सी जगह कल मंडे को बनाएंगे, लेकिन हमने रविवार को ही मनाए थे क्योंकि आज देवता की ग्यारस थी और कल जो मंडे पड़ रहा है उस दिन उपवास जो होती है, व्रत रखती है, उसकी ग्यारस पड़ती है। वैसे हर बार मतलब एक ही ग्यारस पड़ती है, इस बार 2 पड़ रही हैं। तो बहुत से लोग कल भी उठाएंगे और हमने तो आज ही उठा दिए थे। और तुलसी पूजन भी किया था। तो रविवार को वैसे तुलसी छूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने मतलब ऐसे ही पूजा कर दी थी। तुलसी मैया को ज़्यादा नहीं हमने वो किया था और पानी वानी मतलब ज़्यादा नहीं चढ़ाया था, कर दिया था पूजा जैसे हो गई थी पहले कर दी थी। और कुछ चीज़ें मैंने नई शुरुआत की हैं। वैसे तो मैं करती हूँ, तुलसी पूजन करती हूँ, लेकिन तुलसी विवाह मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो तुलसी लेके आए थे, मैंने आपको बताया ही था, जो तुलसी लेके आए थे वो मतलब उगी हुई तुलसी थी और ये तुलसी हमारे घर में उगी है। तो इसकी हम मतलब इसका हम विवाह कर रहे हैं। तो उसी
और यहाँ पे इन्होंने माला भी चढ़ा दी है, पूजा भी कर दी है। और ये चुन तो यहाँ पे कर रही है ये आरती, बच्चे भी कर रहे हैं, सोना भी कर रहा है। उसके बाद में लगाएंगे परिक्रमा। आरती करने के बाद उसके बाद में हम जाएंगे ऊपर। तो ये वाली लाई जो दिवाली पे जो लाई यूज में आती है ना, वो खिली वाली जो लाई होती है। तो यहाँ पे ये बच्चे दे रहे हैं परिक्रमा और बोलते जा रहे हैं, उठो देव बैठो देव पायनिया चटकाओ देव, जो बोलते हैं तो वो बोलते जा रहे हैं और परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। उसके बाद में हम चलेंगे ऊपर छत पे, क्योंकि तुलसी मैया हमारी छत पे ही रखी हुई है और हम वहीं पे तुलसी जी का पूजन करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, वहीं पे करेंगे। फिर बड़ा गमला है ना, उठा के लेके आओ नीचे तो परेशानी पड़ेगी, तो वहीं करेंगे हम खुले में। और खुले में उनका विवाह करेंगे। तो यहाँ पे सब दंड बैठ जो होती है पैर छू लेते हैं और पैर छूने के बाद आरती ले लेते हैं और चलते हैं ऊपर। तो आप भी आ जाइए। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर। तो हमने तुलसा मैया को एक साइड में रख दिया है और साइड में मैं लगा दे रही हूँ चौक लगा के उस पर रखूँगी पटा। फिर उसमें बैठाऊँगी शालिग्राम भगवान को। और मुझे नहीं पता था कि पूजा कैसी होती है, पहली बार मैं कर रही हूँ। तो जैसा मैंने मतलब सुन रखा था, जैसा मैंने पढ़ रखा था, उसी हिसाब से मैंने पूजा कर दी है। तो यहाँ पे मैंने पटा रख दिया है और उसके बाद में जो शालिग्राम भगवान है तो उसको भी रख दूँगी। और मैंने वीडियो में देखा था कि हस्सू कितनी नौटंकी कर रहा था, ये दोनों बड़ी मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये चुनरी में मैं तुलसी मैया को उड़ा दे रही हूँ। और श्रृंगार का भी मुझे नहीं ध्यान था कि श्रृंगार लाना है, तो नहीं, मेरे पास थोड़ा सा श्रृंगार रखा हुआ था, सिंदूर था, चूड़ियाँ थी और कुछ मतलब नेल पेंट वगैरह जो होती है, मावर वगैरह वो थे, तो वही मैंने लगा दिए तुलसी मैया को। ज़्यादा मैंने छुए नहीं है मतलब। तो उसके बाद में ये बिंदी भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ये सुहाग का सामान है। और जो माला लाई थी वो माला भी मैं पहना दूँगी। माला मंगाई थी मैंने, फूल माला। और क्या क्या होता है तो वो तो पता नहीं है। अगली बार से जितना भी सब कुछ है ना वो अच्छे से करूँगी, अच्छे से मतलब सब लोगों से पूछूँगी। एक तो और बहुत सी चीज़ें मुझे पता नहीं है कि कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। पूजा पाठ इतना ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, मतलब उतना ही करती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और जो मेरे हस्बैंड से बड़े भैया हैं, जो हमारी जेठ जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तो इतना मैं करती नहीं, जितना मुझे पता होता है, जितना मुझ पे बन पड़ता है उतना मैं कर लेती हूँ। और साथ ही साथ भगवान जी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि हे भगवान, अगर आपकी पूजा में विधि विधान में मुझसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। और करती मैं मन से हूँ, दिल लगा के करती हूँ, जितनी भी करती हूँ। और मेरे पे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग उतार लेते हैं आरती कर लेते हैं, भोग लगा दिया है हमने। और विवाह जैसे होता है, जितना मतलब पता है तो उतना हम लोग कर देती है। और पूजा करने के बाद में ये यहीं पे छोड़ देती है, इसको नहीं छुएंगे, इसको सुबह छुएंगे, क्योंकि रविवार है तो नहीं छुएंगे। तो देवता हमने उठा लिए, पूजा हमारी हो चुकी है और तुलसी मैया का विवाह भी हो चुका है, जो हमने नाइट में किया था। और पता है मैं भोग डालने गई थी, जब भोग डालने जाते हैं ना तो गैया मिलती नहीं है। गैया मैया तब पता नहीं कहाँ चली जाती है। वैसे गैया मैया पूरे दिन यहीं घूमती रहती है, और जब भोग की बारी आती है ना तो गैया मैया मिलती नहीं है। फिर तो जाने कहाँ चली जाती है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के देखा है। और पूजा हमारी हो चुकी है। तो ये हमारे गन्ने और ये हमारी पूजा, तो पूजा हो चुकी है, खाना पीना भी हो गया है। ये खाना खा नहीं रहे, अभी नहीं लेंगे गन्ने, सुबह देंगे, अभी नहीं लेते हैं। तो पूजा वूजा तो हो चुकी है, खाना पीना भी हो चुका है, बर्तन डले हुए हैं, थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं। और ये पुआ वाला जो घोल है ना, ये अभी रखा हुआ है। तो मेरा मन कर रहा है बाल देखो मेरे कैसे हो गए। तो मुझे लग रही है सर्दी हल्की सी। फ्रिज के अंदर कौन ने घुसे दे जामे अंदर, मुझे क्या पता।
फ्रिज के अंदर चूहा घुस गया। निकाल इसको। ओए मैं निकालता हूँ, पकड़ लूँ। ओए मैं पकड़ रहा हूँ, रुक जा। सब गंदा कर दिया। कल से डेली व्लॉग मिला करेंगे क्योंकि कल से हमारे घर पे हो रही है तैयारियां शुरू शादी की। तो कल चाची की जो लड़की है उनकी शादी है, मतलब शादी अभी नहीं है, अभी लगन आ रही है। सिर्फ फॉक्स पड़ा है लाइट का, तो उनकी लगन आ रही है। तो कल से मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ पे जाना आना लगा रहेगा। और मेरे पैर में भी अभी दर्द हो रहा है बहुत। इस टाइम पे बहुत दर्द होता है मेरे पैर में, बहुत परेशान इस पैर के चक्कर में। ऐसा भी तो एक काम का लोड, ऊपर से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और पैर भी इसी टाइम पे परेशान करने लगे। ये दोनों बहुत उद्यम करने पिटने वाले। अभी तो एक बार मेरे हाथ से पिट चुके हैं, वो अभी दोबारा पिटने वाले हैं। अब मैं इनको देती हूँ दूध, इन्हें खाना पीना तो इनका हो गया है। तो मैं यहाँ पुआ बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ना जो घी वाले पुए होते हैं ना, जो मालपुए बनते हैं घी में, बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी कभी बना के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। रिफाइंड में बनाओगे तो इतना मज़ा नहीं है जितना घी में मज़ा आता है। घी की एक सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे पूजा वूजा तो हमारी हो चुकी है, घी थोड़ा उछट के आता है। पूजा भी हो चुकी है और तुलसी मैया का विवाह भी हो चुका है। मैं भोग भी गई है, मैया को खिला के आ गई हूँ और खाना पीना भी हो गया है। जो चले गए हैं दाल पीसने के लिए गार्डन में, तो पता नहीं कब तक आएंगे। और जब तक दूध भी मैं गर्म कर देती हूँ, दूध गर्म करके मैं बच्चों को दे दूँगी और बच्चों को देने के बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मेरे पैर में हो रहा है दर्द। और मेरा मोबाइल में मेरी बैटरी भी लो हो चुकी है बिल्कुल भी, तो आगे ब्लॉग नहीं बन पाएगा। मैं मोबाइल लगा रही हूँ चार्ज करने के लिए। वैसे भी मोबाइल ख़राब है, बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। क्या करूँ, इतना बजट भी नहीं है। जैसे तैसे तो बजट बना के इसको लिया था, वो भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में। तो कल तैयारियाँ, मतलब मैं कल चाची के यहाँ जाऊँगी। सुबह तो नहीं जाऊँगी, 10-11 बजे समथिंग, 12 बजे तो 12 बजे के बाद लगन होती है, तो मैं 12 बजे के बाद जाऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। और आज का जो ब्लॉग है मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। जितना भी लेंथी हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, मुझे नहीं पता क्योंकि आज मैंने बहुत कम वीडियो बनाया, बहुत टाइम से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पैर में लग गई थी ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। दिवाली का, गोवर्धन पूजा का ब्लॉग मैंने अब जाके अपलोड कर पाया है अपने चैनल पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अभी जर्नी की शुरुआत है और मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ करना है। तो गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड, लव यू ऑल। और आपको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, पहले नहीं दे पाई थी, सॉरी। तो आपको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।